नमस्कार। इस निराशा के माहौल में, इस डर की मौजूदा स्थिति में आप लोगों के बीच में एक बार मैं फिर आई हूँ, इस आशा के साथ कि आप जो मैं कहना चाह रही हूँ उसे समझेंगे और अपने आसपास के लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं मानती हूँ कि स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। रोज़ हम अपने प्रियजनों को खो रहे हैं या खुद इस बीमारी का शिकार हैं, और हर दिन निराशा की इस एक नदी में और गहरा डूबते ही चले जा रहे हैं। अब सभी से मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक छोटे बच्चे ने पूछा कि स्वामी जी, सब कुछ खोने से बुरा और क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा, वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे पर तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। Yes, we are really facing tough times and we'll be facing tougher times in the days to come. पर हमें वो उम्मीद नहीं खोनी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाषण देना बहुत ही आसान है, इस तरह के विचार प्रकट करना बहुत ही आसान है, और जिस पर बीतती है वही बता सकता है कि हो क्या रहा है। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 10 दिन में मैं करीब 15 प्रियजन अपने खो चुकी हूँ। कुछ बहुत ही सीरियस कंडीशन में इस वक्त, और इस वक्त मेरे पति हमसे करीब 900 किलोमीटर दूर हज़ारों फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पर मैं नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही, बल्कि मैं रोज़ वीडियोस पॉजिटिविटी से भरी हुई अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रही हूँ, फेसबुक पर डाल रही हूँ और इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ। आपको बता दूँ कि कोविड का ये वेरिएंट बहुत ही ख़तरनाक है। आप सभी जान भी गए होंगे इस अब तक, पर उससे ख़तरनाक है हमारा डर में जीना। कोविड से पहले क्या हमें अपने मृत्यु की एग्जैक्ट डेट पता थी? नहीं ना। हम सब मस्त जी रहे थे। तो क्यों ना हम अभी भी वैसे ही जिएं, इस भाव के साथ कि जो भी होगा देखा जाएगा। पर इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हम केयरलेस हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हम घर में रहकर अपना ध्यान रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने परिवार का मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ हंसी मजाक करें। कोविड का तो कोई डिस्कशन ही ना करें अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के साथ। अगर आप किसी वजह से होम आइसोलेटेड हैं तो खुद से बात करिए, खुद को और मजबूत बनाइए, खुद को पॉजिटिव बनाइए। और हम इस स्थिति में कैसे आएँ, इस पर डिस्कशन के बजाय अगर हम इस स्थिति में से हम कैसे कर सकते हैं इस स्थिति को, इस पर अगर हम सोचें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ कुछ बातों पर ध्यान देना है। एक तो सबसे ज़रूरी है, हमें घर पर रहना है, हमें बाहर निकलना ही नहीं है। अगले 10-15 दिन बिल्कुल नहीं निकलना है। और अगर आपको कोविड की कोई भी लक्षण नज़र आता है, बुखार, लूज़ मोशन, बदन दर्द, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से फ़ोन पर कंसल्ट करके कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दें। क्योंकि हम जो स्थिति देख रहे हैं वो स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 6-7 दिन खुद घर पर रह के अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने लंग्स को इन्फेक्ट होने का टाइम दे रहे हैं। और जब स्थिति ख़राब हो जा रही है तो हम हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं। क्यों ना हम इस स्थिति को पहले ही नियंत्रण में कर लें। एक और बात, अपने फ्रंट लाइन वॉरियर से इंस्पायर होइए जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में इस वक्त काम कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी पैनिक की वजह से जो ये आप नेगेटिव मैसेजेस भेज रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, उससे उनका मनोबल टूट सकता है। आप सोचिए, अगर वो हिम्मत हार गए तो हम सब का क्या होगा? बिना सोए दिन रात वो काम कर रहे हैं। जो एक डॉक्टर्स की टीम 20 मरीजों को देखने के लिए होती थी, आपको पता होना चाहिए इस वक्त वो 150-200 मरीज संभाल रही है। हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी, वो सब जुटे हैं हम सबको इस स्थिति से उभारने में। कृपया बंद करिए इस पैनिक को।
सिर्फ सकारात्मक विचार रखिए, उम्मीद ज़िंदा रखिए और यकीन मानिए हमारी पॉजिटिविटी ही इस देश के लिए इस वक्त संजीवनी बूटी साबित होगी। और कोविड की स्थिति को ऐसे समझिए जैसे एक काली घनेरी रात है और हम सबको एक जंगल को पार करना है। उस जंगल का हमें रास्ता नहीं मालूम, हमें ये नहीं पता कि दूसरी तरफ हम कैसे पहुंच पाएंगे। अकेले रास्ता पार करना मुश्किल होगा, बल्कि आसान होगा अगर हम सब एक साथ उस मंजिल की तरफ बढ़ें। मंजिल को पाने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम सब साथ मिल के चलेंगे। और रास्ते में हमें सांप और जंगली जानवर मिलेंगे। और किस रूप में मिलेंगे? जो ये ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं, जो इंजेक्शंस की होर्डिंग कर रहे हैं, उन सब को हमें अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से हराना होगा और आगे बढ़ना होगा और अपनी मंजिल को पाना होगा। डियर ऑल, देश के लिए हम सबको इस वक्त एक जंग लड़नी है, सरहद पर ना जाकर बल्कि घर में रहकर, पॉजिटिव होकर और अपनी उम्मीद ज़िंदा रखते हुए कि एक दिन सब सही हो जाएगा और हम ज़रूर कामयाब होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।